हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका जीएस ऑन टिप्स चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2 बार कितने ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, ये वीडियो हमने पहले भी बनाया था, लेकिन पुनः इसे बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? साथियों, इसे पुनः बनाने की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी कि अब तक जितने भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था और इस बार जो 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए जिनके नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। अब जब उनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है तो हमारा जो ट्रिक है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा, तो हमने वो बदलकर आपके सामने लाने का मैंने सोचा और उसी को आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो साथियों, आप सबका पुनः एक बार हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स पर स्वागत है और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार कितने लोगों ने जीता है, वो भी चुटकी में। तो आइए देखते हैं साथियों। पहले मैं बताऊं कि इससे पहले जो मैं ट्रिक बताया था वो मैं लिखना चाहूंगा। मैं लीजा फ्रेडरिक। इसी का दूसरा मैं लिखा था मैडम और जॉन फ्रैंकलिन है। मैडम और जॉन फ्रैंकलिन है। ये दोनों एक ही है। इसके पहले जो मैं बताया था कि अब तक 4 ऐसे नोबेल लॉरेट हुए हैं इंडिविजुअल जिनको एक से अधिक बार यानी कि 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब वो देखते हैं यहाँ पे 4 कौन, ये क्या है? ये एक हो गया मैं, ये लीजा को 2 पार्ट में बांटा गया है, ये दूसरा या तीसरा, और ये फ्रेडरिक चौथे। सेम चीज यहां है लेकिन ये अलग ट्रिक है। ये एक हो गया, ये और साइलेंट है, ये दूसरे, और ये फ्रेंडली को 2 पार्ट में बांट दिया गया यहां से, ये तीसरे और ये चौथे। हमने पहले बताया था कि ये मैं लीजा फ्रेडरिक और मैडम और जॉन फ्रेंडली में है, क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि इससे भी चारों नाम आ जाता है, जैसे मैडम से मैडम क्यूरी हो गई, जॉन से जॉन बार्डीन हो गए, फ्रेंड से फ्रेडरिक सैगनर हो गए और ली से लिनस पॉलिंग हो गए। यहां भी वही चीज है कि मैं से मैडम क्यूरी हो गई, ली से लिनस पॉलिंग हो गए, जा से जॉन बार्डीन हो गए और फ्रेडरिक से फ्रेडरिक सैगनर हो गए। आखिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है दोस्तों, पहले मैं नाम लिखता हूं, मैडम से मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। दूसरे है जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन। तीसरे है फ्रेडरिक सैगनर, FREDRIC SAGNER, फ्रेडरिक सैगनर। और चौथे लिनस पॉलिंग, लिनस PAULING। यहां भी वही है, सेम नाम लिख देता हूं। ये 4 ऐसे इंडिविजुअल हुए हैं जिनको एक से अधिक बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। दोनों में फर्क क्या है कि इससे नाम आ जाएगा, लेकिन इस ट्रिक पे अगर हम लगते हैं कि मैं लीजा फ्रेडरिक, तो पहले किनको मिला, उसके बाद किनको मिला, उसके बाद किनको, उसके बाद किनको, वो आएगा। तो मैं यहां बताऊं आपको कि जैसे अगर मैडम क्यूरी की बात होती है तो मैडम क्यूरी को 1903 में और 11 में, 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला है। लिनस पॉलिंग साहब की अगर आप बात करेंगे तो 1954 में और 1962 में, 1954 में और 1962 में। अगर जॉन बार्डीन साहब की बात करें तो 1956 में और 1972 में। वही फ्रेडरिक सैगनर की बात करेंगे तो ये है 1958 और उसके बाद 1958 और फिर 1980। ये 2-2 बार इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है अलग अलग फील्ड में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले मैडम है, मैडम यहाँ भी है, उसके बाद जॉन बार्डीन आ रहे हैं, जबकि यहाँ जॉन बार्डीन तीसरे नंबर पे। तो ये सीरियली नहीं सजा हुआ है और ये सीरियली ईयर वाइज सजा हुआ है। तो हमने इसको देखा कि जो 2-2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इंडिविजुअल, मैं संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल जो है वो मैडम क्यूरी है जिनको 2 बार 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। एक में फिजिक्स के लिए मिला, यहाँ पे मैं फिजिक्स लिखता हूं, और इसमें केमिस्ट्री के लिए मिला, यानी कि 3 में फिजिक्स के लिए और 11 में केमिस्ट्री के लिए।
ये जो 54 में है लिनस पॉलिंग साहब, इनको मिला है केमिस्ट्री में, पहला वाला केमिस्ट्री में और दूसरा वाला पीस में। लिनस पॉलिंग साहब को केमिस्ट्री में और पीस में। तीसरे हैं आपको जॉन बार्डिन साहब। जॉन बार्डिन साहब को मिला है दोनों में फिजिक्स में। दोनों बार फिजिक्स में। और ये फ्रेडरिक सैगनर साहब हैं, इनको दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला है। इन सब में, चारों में, ये लिनस पॉलिंग साहब, ये वाले लिनस पॉलिंग साहब एक ऐसे नोबेल लॉरेट रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दोनों बार अनशेयर्ड मिला है, यानी कि उनके नोबेल पुरस्कार के साथ किसी और को सम्मिलित नहीं किया गया है, उनको अकेला मिला है। और मैंने पहले भी बताया है कि नोबेल पुरस्कार एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है एक फील्ड में, अकेला या डबल या ट्रिपल। और अकेला जब मिलेगा तो पूरा जो प्राइज मनी होगा वो उनका होगा। 2 को जब मिलेगा तो 50-50% होगा। अगर 3 को मिलता है तो पहले को 50% और 2 को 25% तो लिनस पॉलिंग इन चारों में एकमात्र ऐसे नोबेल लॉरेट हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये 4 जो नोबेल लॉरेट हुए हैं जिनको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें एकमात्र लिनस पॉलिंग साहब ही हैं जिनको पहली बार केमिस्ट्री के लिए और दूसरी बार पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, अनशेयर्ड है। इनके अलावा जितने भी नोबेल लॉरेट हुए जिनको एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो सभी शेयर्ड हैं, या 2 के साथ या फिर 3 के साथ। तो एकमात्र ये लिनस पॉलिंग साहब हैं जो अनशेयर्ड हैं। तो साथियों हमने ये पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई है कि इस साल के जो केमिस्ट्री के नोबेल लॉरेट हैं उन्होंने 2001 में भी नोबेल पुरस्कार जीता था, यानी कि केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए उनको एक बार और सम्मानित किया जा चुका था। तो उसके लिए हमने एक अलग सा ट्रिक बनाया है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, दोनों तरह से देखेंगे कि मैं लीजा फ्रेडरिक इसमें आगे जोड़ा गया है वेरी शार्प हूं। वेरी हम लिखते हैं, वेरी शार्प हूं। किसमें? अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। यानी कि मैं लीजा फ्रेडरिक, वो बोल रही हैं कि मैं लीजा फ्रेडरिक वेरी शार्प हूं, बहुत शार्प हूं। इसको हम लोग यहां पे बहुत भी लिख सकते हैं, बहुत शार्प हूं। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। और यहीं पे ये दूसरा भी हम लिखेंगे कि मैडम और जॉन, यहां लिखते हैं मैडम और जॉन जान के बहुत शार्प फ्रेंडली संबंध हैं। फ्रेंडली के नीचे ही मैं संबंध लिख देता हूं। हमने देखा मैडम पहले भी थी, जान पहले भी थे। फ्रेंडली को 2 पार्ट में बांटा गया था, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये जो के बहुत शार्प है यहां से यहां तक, ये 5वें हो गए। 5वें यहां हम देख लेंगे कि वेरी शार्प जो है ये, मैं 1 नंबर पे लीजा, इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, फ्रेडरिक चौथे नंबर पे, और वेरी शार्प जो है ये 5वें नंबर। तो इस वाले ट्रिक में क्या है कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आ रहा है। तो हम यहां देखेंगे कि यहां हमने लिखा है कि मैं लीजा फ्रेडरिक, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सैगनर। यहां हम देख रहे हैं कि मैं लीजा फ्रेडरिक बहुत शार्प हूं अपने लक्ष्य के प्रति, यानी कि मुझे कोई हमारे लक्ष्य से डिगा नहीं सकता है। मैंने जो सोच लिया है तो सोच लिया है, करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा। तो उसमें यही है कि मैं लीजा फ्रेडरिक वेरी यानी कि बहुत शार्प हूं। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये जो अपना लक्ष्य है ये साइलेंट है ना। तो हम ये देखते हैं, ये 4 का नाम तो हमें पता है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सैगनर। आखिर ये कौन है वेरी शार्प? तो इनका जो नाम है के वेरी नहीं होकर बैरी,
BARRY के बैरी शार्पलेस SHARPLESS के बैरी शार्पलेस। तो यहां भी वही होगा, मैडम की जगह के मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, उसके बाद फ्रेडरिक सैगनर, लिनस पॉलिक, और ये जो है के बहुत शार्प, यहां से यहां तक ये वाला, ये पूरा का पूरा नाम है। तो हम उस नाम को उतार देंगे के बैरी BARRY बैरी SHARPL शार्पलेस। तो ये जो है हमारे इस बार के केमिस्ट्री के नोबेल लॉरेट हैं। इनको के बैरी साहब को दोनों बार, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक मिला है 2001 में, सॉरी 2001 में, और दूसरा मिला है 2022 में। दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला है, केमिस्ट्री के मिला है। तो ये इंडिविजुअल हमने देख लिया कि मैं लीजा फ्रेडरिक वेरी शार्प हूं अपने लक्ष्य के प्रति। अगर इस ट्रिक पे हम रखते हैं तो वो जो 5 इंडिविजुअल हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में पता चल जाता है। मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद लिनस पॉलिक साहब को 1954 में और 1962 में केमिस्ट्री और पीस के लिए, जॉन बार्डिन साहब को 1956 और 1972 में फिजिक्स, दोनों बार फिजिक्स के लिए, और फ्रेडरिक सैगनर साहब को 1958 और 1980 दोनों बार केमिस्ट्री के लिए, और ये के बैरी शार्पलेस, इनको भी 2001 और 2022 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हमने इस तरह से देखा। और एक चीज इसमें और मैं मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो मैडम क्यूरी हैं, इनको 3 और 11 में, यानी कि 1901 से शुरू हुआ और 1911 तक मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी थी। उस वक्त तक अपने हिंदुस्तान में एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं आया था। हिंदुस्तान में पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में आता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कृति किताब गीतांजलि का इंग्लिश अनुवाद होता है, और अनुवाद करने वाले W.B. ईड्स साहब हैं। अनुवाद होने के बाद पूरी दुनिया के सामने वो किताब पहुंचती है, और तब उसके इंपॉर्टेंस का पता चलता है पूरी दुनिया को। तब जाकर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि के लिए लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो मात्र पहले भारतीय नहीं थे, वो पहले नन यूरोपियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके पहले जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो सब यूरोपियन ही थे। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2 बार या 2 से अधिक बार जो 2 संस्थाएं हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, एक है हम सब ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस का नाम सुना है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। रेड क्रॉस, इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 3 टाइम्स, ऑल इन पीस में। और उसके बाद है UNH, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसको 2 बार मिला है, 2 टाइम्स, बोथ इन पीस। तो इंडिविजुअल के अलावा ये 2 संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन दोनों संस्था को पीस के लिए मिला है। और इसी रेड क्रॉस से संबंधित जो पीस का नोबेल पुरस्कार जिनको पहली बार मिला था, जिनका नाम हेनरी ड्यूनांट साहब है, वो इसी रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, और रेड क्रॉस के संस्थापक हैं वो हेनरी ड्यूनांट साहब। तो साथियों, हमने इस ट्रिक में पढ़ा, इस ट्रिक से कि एक से अधिक बार किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल GS1 टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा है, और ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकें। साथ ही ये जो हमने ट्रिक बताया, इससे कुछ बढ़िया ट्रिक अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, हमें भी भेजिए, हम भी उससे सीखेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट नहीं है, परम सत्य नहीं है, इसके सितारों के आगे जहां और भी है। तो साथियों, आप सबका पुनः धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और आगे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।